प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि दानव लोगों के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो दानव लोग देवदारी वृक्ष के जैसा ऊंचे है। तो उनकी लंबाई लगभग कितनी ऊंची है? 72 फीट उतनी ऊंची दानव लोग है। तो परमेश्वर के पुत्र धरती की पुत्रियों से चलने से दानव लोग पैदा हुए। इस कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जल प्रलय आने के लिए तैयार हुआ है, जल प्रलय आने दिए है। और उसी के द्वारा पशु और पक्षी को क्यों परमेश्वर नाश करे है, वो है आज अपना ध्यान। मनुष्यों के द्वारा पशु और पक्षी को भी परमेश्वर नाश करे है, क्यों नाश करे है उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो अभी ये बात सुनने से पहले आप ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज तक कोई भी ये मार्मिक विषय पूरे धरती में कोई भी प्रचार नहीं करे, कोई भी प्रकट नहीं किया है। सिर्फ प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया है, बताया है। तो अभी ध्यान से सुनो ये मार्मिक विषय। तो पशु और पक्षी को परमेश्वर इसीलिए नाश करे है कि पशु और पक्षियों के द्वारा भी पाप हुए हैं। क्यों? पशु और पक्षियों के द्वारा भी पाप हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है अपने को वचन खुद बता रहे हैं। लय व्यवस्था 18 अध्याय में देख सकते हैं। लय व्यवस्था 18 अध्याय देखो, यहाँ पर 22 और 23 वचन को देखो। 22 और 23 वचन को ऐसा, स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसीलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, ये तो उल्टी बात है। ये देखिए लय व्यवस्था 18 अध्याय 22 और देखिए 23 वचन में परमेश्वर बता रहे, स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना। स्त्री और स्त्री संपर्क नहीं करना, पुरुष और पुरुष संपर्क नहीं करना, ये तो घृणा है। ये बहुत गंदगी पाप है। इसका तो बहुत कुकर्म पाप है। इससे अधिक पाप ये है कि स्त्री किसी जंतु से पाप नहीं करना, और पुरुष भी किसी जंतु से पाप नहीं करने। क्या ऐसे कर सकते? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अभी नीचे देखिए, नीचे वचन में 24 वचन देखिए 24 वचन देखो नीचे 24 और 25। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गए। ये देखिए यहाँ पर कानान देश में पहले कौन थे? दानव लोग। ये दानव लोग कैसे काम करते थे? ये अशुद्ध के काम करते थे, परमेश्वर के विरोध घृणा काम करते थे, अशुद्ध काम करते। अशुद्ध कैसे होते थे? ये दानव लोग जंतु से, पशुओं से पाप करते थे। पशु ये जंतु से पाप करते रहते। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर बता रहे, मैं तुम्हारे से पहले जो लोग थे उसको मैं इसीलिए निकाला, उनके जैसा तुम अशुद्ध तो नहीं होना। 25 वचन देखो, और 25 वचन देखो, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगला देता है। ये देखो, ये अपवित्र हो गए। ये देश पूरा अपवित्र। कानान देश कैसे अपवित्र? दानव लोगों के द्वारा। पहले कौन थे? दानव लोग निवास करते थे। जल प्रलय होने के बाद में संतान उत्पन्न होने के बाद मिस्रियों से जो परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाकर उनको और कानान देश को दी है, हैया ने। तो पहले दानव लोग कानान में रहते थे। तो ये दानव लोग जंतु से पाप करते थे, जंतु से संपर्क, ये जंतु से मिलते थे। तो जब क्या होते थे? जंतु से मिलने से वो बहुत घृणा पाप है, कुकर्मी पाप है। यही बात को लय व्यवस्था 20वां अध्याय देखिए, 20वां अध्याय 23 वचन, लय व्यवस्था 20वां अध्याय 23 वचन में ये देखिए, ये पर बता रहे और एक बार,
और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्मी किए हैं इस कारण मुझे उनसे घृणा हो गई। तो ऐसे पाप करना ये दानव लोग कहाँ सीखे हैं? ये इनके माँ बाप के पास सीखे हैं। ये दानव लोगों का माँ बाप कौन है? ये दानव लोगों का माँ बाप और कोई नहीं, यहूदा की पत्री 6 का पहला अध्याय 6 का वचन, यहूदा की पत्री 6 का वचन देखो, ये दानव लोग कौन है? देखो वहां पर, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने अपने पद पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। ये देखो स्वर्गदूत, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र है, ये दानव लोगों का माँ बाप है। ये माँ बाप जो काम करते हैं वो बच्चे अच्छे तरह से सीख लेते हैं भैया में। तो ये दानव लोगों को देखकर ये परमेश्वर का पुत्र धरती पर आए और स्त्रियों से चलने से दानव लोग फायदा हो। ये पूरा दानव लोगों को मान, हमारा बाप तो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्गदूत है, तो उन्होंने इधर आए और हमारा माता जी यह धरती की है, तो इन्हों ऐसा और परमेश्वर का पुत्र या स्त्रियों से चले हैं, हम भी उसी प्रकार चलते हैं बोल के दानव लोग और क्या करे हैं? ये दानव लोगों को, दानव शूर और वीर है, तो ये लोग जंतु से चलना शुरू करें, जंतु से भी परमेश्वर के पुत्र चले हैं, ये है बात। दानव लोग ही नहीं, दानव लोग पहले जंतु से चलना है तो परमेश्वर के पुत्र चले हैं, क्योंकि कल के संदेश में ये बात अपन सुने हैं, परमेश्वर के पुत्रों को शरीर को बदल सकते हैं, उनको जो स्वरूप में, जो आकार में उनका शरीर को बदलना चाहते हैं उस आकार में जो परमेश्वर के पुत्र उनका शरीर को बदल लेते हैं, पक्षी के रूप में, जंतु के रूप में, उस प्रकार। तो उनके बाप जो जैसा, उनके माता पिता परमेश्वर के पुत्र जैसा पाप करे है, उसी प्रकार ये दानव लोग भी शूरवीर हुआ है, तो ये लोग ऐसा पाप करना शुरू करें। जब ये लोगों के सामने ऐसा है कि परमेश्वर के पुत्र जो शैतान ने लाया है धरती में, उनके संसार में जहां जहां सृष्टि से परमेश्वर को पुत्रों को शैतान ने धरती पर लाए, उनकी सृष्टि में यह संपर्क मिश्रण नहीं है, तो संपर्क जो मिलने की व्यवस्था नहीं है वहां पर, तो इसीलिए यह धरती पर आने के बाद स्त्री सुंदर है, स्त्री से चले, उसी के बाद और उनके मन पसंद पशु से, पक्षी से भी चले। ये देखो कितनी घृणा काम, कितने कुकर्मी काम है ये। परमेश्वर इसीलिए बहुत क्रोध में आए नाश करने के लिए, समझ में आए? चाहे तो और मूसा के समय भी ये लोग था, दानव लोग, मूसा के समय भी ये लोग था। देखो और देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष से जो ये लोग आए हैं, तो अंतरिक्ष से ये लोग आकर पृथ्वी के स्त्रियों से और पृथ्वी पर जो जंतु है, जो परमेश्वर का पुत्र जो मेल है, आदमी है, तो और औरत जानवर से चलते हैं, जो और औरत है वो आदमी के जानवर से चलते हैं। ये दानव तो मेल है तो फीमेल एनिमल से, अगर फीमेल है तो मेल एनिमल से संपर्क करते थे, मिलते थे। ये कितना गंदगी का पाप है, कितना घृणा कुकर्मी पाप है। तो अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न आएगा, तो महिमा शरीर उनको है, परमेश्वर को पुत्रों को, उनको जो आकार में उन्हें बदलना चाहते हैं वो आकार में उन्हें चेंज हो सकते, तो उन्हें पक्षी रूप में होकर पक्षी से, पशु के रूप में बदलकर पशु से पाप करेगा, वैसा तो नहीं हो सकता है, वैसा उन्हें करना संभव है लेकिन नहीं हो सकता। क्योंकि सुनिए, अगर अगर देखो ये लोग पशु या पक्षी के रूप में बदल कर उन्होंने पाप करने से संतान का उत्पन्न नहीं हो सकता, संतान का उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए वहां पर ये दानव या परमेश्वर का पुत्र जो है, परमेश्वर का पुत्र बहुत शूर है, बहुत शूर और वीर, बहुत बलवंत है। तो इसी कारण उन्होंने एक पक्षी या जंतु के रूप में उनका शरीर को आकार में उन्होंने बदल कर किसी जंतु या पक्षी से चले तो उतना संतान नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने खुद उनका शरीर में, परमेश्वर का पुत्र उनके शरीर में ही जो जंतु से चले हैं, चलने से संतान उत्पन्न हुआ। अगर जंतु से चले तो वो जंतु और ये परमेश्वर का पुत्र के द्वारा एक नए शिशु पैदा होते हैं।
तो जंतु से चले तो नए जंतु पैदा होते हैं, पशु से जो ये पक्षी से चले एक नए पक्षी पैदा होती है। तो ऐसा क्यों हो सकता? ये मनुष्यों से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मनुष्यों तो उतना शूर वीर बलवंत नहीं। अगर जो आदमी इंसान जो है, इंसान कोई जंतु या पक्षी से चलने से संतान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का पुत्र ऐसा बलवंत शूर और वीर है, तो उन्होंने चलने से तो बराबर संतान होता है। कैसे संतान उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार का संतान उत्पन्न हुआ, यहाँ पर बाइबल में है। बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। पूर्व समय में आपको मालूम है, पूर्व समय में आपको ये मालूम है, डायनोसर्स क्या है? डायनोसर 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 चिपक लिए जो डायनोसर जो रहते हैं, डायनोसर कैसे पैदा हुआ है? परमेश्वर का पुत्र ने जंतु से चलने से पैदा हुआ है डायनोसर। तो ये डायनोसर कैसे पैदा हुआ, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, ये तो हमको तो पता नहीं, लेकिन ये नास्तिक लोग बताते हैं ये कोशिका जीवित से, ये कोशिका प्राणी से ऐसा 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 बदलते आते आते परिणाम, ये कोशिका जीवी परिणाम होकर डायनोसर बने बोल के नास्तिक लोग कहते हैं। नास्तिक लोग जो कह रहे हैं ये झूठ है, ये बुद्धिहीन मूर्ख जवाब है, वो सच नहीं। क्योंकि वो परिणाम सिद्धांत के द्वारा डायनोसर पैदा नहीं हुआ। आज खोदने से भी वैज्ञानिक लोगों को डायनोसर्स का हड्डियों बोन्स मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी, उसका स्केलेटन तो बहुत बड़ी है। तो उन्होंने रिसर्च कर रहे, लेकिन उन्होंने ये बता रहे ये तो ये एक जमाने में ये डायनोसर्स था, लेकिन आज तो ये डायनोसर्स नहीं, अंत हो चुका। ये कैसे इसका अंत हो गए, समाप्त कैसे हो गए, हमको तो पता नहीं बोल के वैज्ञानिक लोग बता रहे। लेकिन पवित्र बाइबल बता रहे डायनोसर उतना बड़ा राक्षस का है, वो राक्षस के जैसा रहते हैं। तो राक्षस चिपका लिया उसको कहते हैं। तो ये डायनोसर जो है, ये डायनोसर परमेश्वर का पुत्र जंतु से चलने से पैदा हुआ है, इसीलिए उतनी ऊंचा उतनी मोटा डायनोसर, देखने के लिए भी कैसे गंदा रहते थे डायनोसर, है या नहीं? अपने घर में तो चिपकाली देखे तो वो छोटा रहता है, लेकिन डायनोसर कितना बड़ी, कितना ऊंची, कितना लंबाई और कितना मोटा रहते। तो ये डायनोसर को कैसे अंत हुआ, वैज्ञानिक तो जवाब नहीं दे, कैसे पैदा हुआ जवाब नहीं दे सकते, कैसे अंत हुआ जवाब नहीं देते। लेकिन अपना पवित्र बाइबल बता रहे परमेश्वर खुद उसको नाश करे है। क्यों? जल प्रलय में ये परमेश्वर का पुत्र ने जंतु से, उनके मन को जो जंतु पसंद है वो जंतु से चल के और संतान को उत्पन्न करे है। तो उसी में डायनोसर पैदा हुआ। तो इसीलिए पूरे मानव जाति के द्वारा मनुष्यों कैसे तो अपवित्र हो चुका है और जंतु भी अपवित्र हो चुका है, इसीलिए पूरे पक्षी और पशु, पूरे इंसानों को जल प्रलय से परमेश्वर नाश करने के लिए तैयार हुआ। ये है असली विषय, समझ में? तो आते डायनोसर्स क्यों नहीं है? डायनोसर्स इसीलिए नहीं है कि परमेश्वर जल प्रलय में उसको नाश करे, इसीलिए उसकी हड्डियां मिल रही है, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। तो परमेश्वर ने उसको नाश करने से ही वो आज फायदा नहीं। तो इसका जवाब तो सिर्फ ईसाई लोग ही बोल सकते हैं। डायनोसर्स कैसे अंत हो गए, वो क्यों नहीं दिख रहे, वो कैसे नाश हो गए? परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा उसको नाश करे है। जल प्रलय से पहले डायनोसर्स है, जल प्रलय के बाद नहीं है, जल प्रलय के बाद नहीं है। दानव लोग है बाद में, ये दानव लोग फिर किसी जंतु से चल नहीं, और परमेश्वर का पुत्र आकर बाद में किसी जंतु से चले के बिल्कुल चले नहीं। तो बात यह है कि परमेश्वर का पुत्र जल प्रलय से पहले जंतु से संपर्क करने से डायनोसर्स पैदा हुआ है। तो इसका जवाब अपन देना है। तो यहाँ पर तीन विशेष बात अपने को मालूम होता है। और इससे पहले जो उत्पत्ति में, जो अपन सृष्टि होने से पहले, सृष्टि करने से पहले ये युग में कुछ क्या है, कुछ युग चले हैं। किसी ये धरती है, ये धरती की वेदी पर और किसी एक नाटक चले हैं। वो नाटक में कौन है? ये डायनोसर्स का युग एक है, डायनोसर्स पहले थे, वो है असली बात। और देखो तो अभी अपन यहाँ पर तीन बातें अपने को समझ में आते हैं। पहला बात यह है कि पुरातन काल में या प्राचीन काल में अंतरिक्ष से परमेश्वर का पुत्र आकर जो
धरती में जंतु से, पृथ्वी में जंतु से और स्त्रियों से संपर्क करे है। स्त्री लोगों से चलने से दानव लोग पैदा, जंतु से चलने से डायनासोर्स पैदा हुआ। ये है पहला बात। दूसरा बात ये है कि आज जो प्राचीन काल में जो डायनासोर्स था, वो डायनासोर आदमी नहीं है, बिल्कुल आदमी नहीं है, वो जानवर है। वो तो जानवर है, आदमी नहीं है। तो वो आज वैज्ञानिक लोग भी बता रहे हैं वो तो बहुत डेंजरस है, वो तो बहुत डेंजरस एनिमल, वेरी क्रूएल एनिमल है बोल के वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। तो देखो, तो वो तो दानव नहीं है, दानव नहीं है, परमेश्वर का पुत्र जंतु से चलने से पैदा हुआ डायनासोर। इसका मतलब वो दानव लोग तो देवदारी वृक्ष के जैसा 72 फीट की लंबाई से रहता है, और उन्होंने बहुत गोलियात, उदाहरण गोलियात के जैसे बहुत ऊंचे रहता है, मनुष्य के आकार में रहता है। ये डायनासोर तो पूरा क्रूर पशु के आकार में है। और तीसरा पॉइंट, एक समय परमेश्वर ने क्या करे है, तो यहाँ पर ये मनुष्यों के साथ जंतु को भी नाश करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा धरती पूरा खराब हो चुका है। परमेश्वर के पुत्रों से चले हैं मनुष्य, और मनुष्य जो परमेश्वर के पुत्रों को देखकर जो इंसान धरती के मनुष्य भी जंतु से संपर्क करना शुरू करे। इसीलिए जल प्रलय में सबको ना, जैसे नोह का परिवार, नोह और उनका सिर्फ उनका बेटाओं को परमेश्वर बचाए। और वो जहाँ पर जहाज में गए हैं, वो जंतु की बात क्या है, जहाज में जो जंतु गए हैं, जो परमेश्वर के पुत्र, जो और कुछ जगह पर जंतु से ना चले हैं, जो कोई जंतु संपर्क परमेश्वर के पुत्र से ना मिले हैं, वो पवित्र है। वो उस प्रकार एक एक जाति से जो संपर्क नहीं हुआ है, वो जंतु को परमेश्वर ने जहाज में चलने की अनुमति दी। उसके द्वारा और फिर से जल प्रलय होने के बाद परमेश्वर ने और पशु पक्षी को पृथ्वी में बढ़ाए है, तो पृथ्वी में फैलाए है। ये है असली बात, समझ में। तो परमेश्वर ने जल प्रलय आने के लिए, जल प्रलय में पूरा धरती को, पूरा सृष्टि को नाश करने का आवश्यकता ये है कि इंसानों के द्वारा जंतु पक्षी पूरे पाप करे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा जल प्रलय को धरती में आने के लिए कहा है। तो ये तो हर एक व्यक्ति, हर वैज्ञानिक बोलते हैं प्राचीन काल में डायनासोर धरती में थे, राक्षस चिपकालियां धरती पर है। यस, राक्षस चिपकाली पहले थे, अभी नहीं। परमेश्वर जल प्रलय में उसको नाश कर दिया है। राक्षस की चिपकालियां का मूल व्यक्ति कौन है, वो पैदा होने के लिए परमेश्वर का पुत्र है, जंतु से चले हैं, इसीलिए वो पैदा हुआ है। ये है आज का संदेश, समझ में। तो इसके द्वारा, इसके होने के बाद, ये जल प्रलय होने के बाद और क्या हुआ है, जल प्रलय होने के बाद और क्या हुआ है, वो कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, तो ये है आज का संदेश। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तक जितने लोग सुने हर एक के अंदर संदेश को फल विशेष रूप से हमको परमेश्वर का पुत्र, उनको प्रभु पद को छोड़कर पृथ्वी पर आकर कितना घृणा कुकर्म पाप किए हैं, वचन को जो हमको बताया प्रभु। एक समय प्राचीन काल में डायनासोर राक्षस चिपकालियां थे प्रभु, अभी नहीं है, तुम जल प्रलय में नाश करे है प्रभु, नहीं तो आज तक वो बड़ी कुकर्म रहते थे। तुम्हारी योजना के लिए बहुत आटंक है, इसीलिए तुम जल प्रलय को आने के दिए है प्रभु। तुम्हारे योजना में कितना न्याय है, तुम्हारे दंड में भी कितना पूर्ण न्याय है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और कल मिलते जब, और प्रभु ये प्राचीन काल अंतरिक्ष के बुद्धि प्राणियों के बारे में हम ध्यान करने की अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सेवा कर पवित्र आत्मिक सहभाग इस दिन लेकर प्रमाणित तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेशों को सरल साथ रहे। आमीन आमीन आमीन।